शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो हर तरह से कोशिश करता है इंसान को बहकाने की, उसको फुसलाने की, नेकियों से दूर करने की और उसकी आखिरत को ख़राब करने की। उन जालों के अंदर से, उन बहकावों के अंदर से 3 जाल शैतान के ऐसे हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं और वो हमारी इस कौम के अंदर राइज भी है। वो क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। और एक जाल तो मेरे भाइयों ऐसा है कि आप अगर उस जाल के बारे में सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये जाल भी इतना ख़तरनाक हो सकता है। और वो हमारे बीच में बड़ी तेज़ी के साथ राइज है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग उसके अंदर मुब्तला है। वो क्या है तो हम सुनते हैं इंशाअल्लाह ताला। हज़रत वहाब बिन मुंबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, आबिद थे, ज़ाहिद थे, इबादत किया करते थे। शैतान ने उनको बहकाने की बड़ी कोशिश की। जब वो इबादत में मसरूफ़ होते तो बहकाता, उनको वसवसे डालता और सोच उनकी इधर उधर करने की वो कोशिश करता। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं बड़ी कोशिश करता है शैतान और हम उसके बहकावे में आ भी जाते हैं। जिस्म हमारा नमाज में होता है, जहन बाजार में होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो अल्लाह वाले थे, उनको बड़ा बहकाने की उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं होते थे कि अल्लाह वाले थे, वो इबादत के अंदर ही मसरूफ़ रहते थे। अब ये कोशिश करके वहाँ से फिर जाने लगा तो जाते जाते वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह को उसने 3 बातें बताई और कहने लगा ये 3 जाल हैं मेरे। मैं जब भी इब्ने आदम को बहकाता हूँ तो 3 जालों का इस्तेमाल मैं करता हूँ। उन्होंने कहा कौन से जाले बता। कहा नंबर 1 बुख्ल, कंजूसी। वो बंदा जो कमा रहा होता है तो उसके जहन के अंदर ये मैं बात डालता हूँ, उसका माइंडसेट में ऐसा कर देता हूँ कि तेरे पास माल की कमी है, तू इस माल को खर्च ना करना, इसको बचा कर रख, ये कल काम आएगा, ये परसों काम आएगा, तू अपने आप पर भी खर्च मत कर। देखो कंजूसी क्या है कि बंदे को ज़रूरत है किसी चीज़ की लेकिन वो उसके ऊपर खर्च नहीं कर रहा। उसको कोई चीज़ खरीदनी है, ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ नहीं खरीद रहा, कंजूसी कर रहा है। ये कंजूसी है। ये सेविंग इसको नहीं कहते। जितना आपको लग रहा है, जो ज़रूरियात आपकी पूरी और उसके बाद जो बच रहा है वो आपकी सेविंग्स है। ये कंजूसी बुख्ल है। तो शैतान उसका माइंड सेट कर देता है ऐसा कि तुझे खर्च नहीं करना है और इस माइंड सेट की वजह से हुकूक वाजिबा यानी ज़कात वगैरह से भी वो महरूम रह जाता है। और वो माल के अंदर, माल के जाल के अंदर, कंजूसी के जाल के अंदर ऐसा मुब्तला होता है, ऐसा मुब्तला होता है कि गुनाहों के दलदल में जाकर वो फंस जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि बखील जन्नत में दाखिल नहीं होगा, कंजूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो बुख्ल ऐसी बुरी चीज़ है मेरे भाइयों। और बुख्ल शैतान के जालों में से एक जाल है। नंबर 2, शैतान कहता है कि गुस्सा। अब ये गुस्सा तो ऐसी चीज़ है कि हमारे पल पल पर होता है। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर नाक पर नींबू लेकर के बैठा है, ये नाक पर गुस्सा लेकर के बैठा है, इसका माइंड हमेशा ऊपर रहता है। गुस्सा शैतान की तरफ से होता है और गुस्सा शैतान का एक बहुत बड़ा जाल है। शैतान ने कहा कि जिस तरीके से बॉल को बच्चे फेंकते लात के ज़रिए से, वो लात मार रहा है तो बॉल उधर जा रहा है, वो लात मार रहा है तो बॉल इधर आ रहा है। शैतान कहता है कि हम गुस्सेले शख्स को इसी तरीके से मैं शैतानों की जमात में डाल देता हूँ, शयातीन की, और वो इसी तरीके से उसको लात मार के कभी इधर फेंक रहा है, कभी उधर फेंक रहा है, कभी उधर फेंक रहा है, और इस तरीके से उसको उछालते हैं। शैतान ने कहा कि गुस्सेला शख्स कितना ही बड़ा इल्म और अमल के मकाम पर फाइज हो, कितने ही बड़े मकाम पर वो फाइज हो, कितनी बड़ी पोजीशन के ऊपर हो इल्म और अमल के, यहाँ तक कि अगर उसकी दुआओं से मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं तब भी मैं उससे मायूस नहीं होता, कभी होपलेस नहीं होते हम लोग उससे कभी। इसलिए कि हमको यकीन होता है, उम्मीद होती है ये कि कभी ना कभी तो ये गुस्से में आएगा और कभी ना कभी तो गुस्से में आकर कि अपनी ज़बान से कुछ ऐसा बकेगा जिसकी वजह से इसकी आखिरत ख़राब हो जाएगी। यानी शैतान का इतना खतरनाक जाल है कि शैतान इस जाल से कभी ना उम्मीद नहीं है। उसे यकीन होता है कि कभी ना कभी तो उसको गुस्सा आएगा और कभी ना कभी तो ये बकेगा। हमारे यहाँ तो शैतान को यकीन है कामिल है हमारे ऊपर तो कि तो हमेशा गुस्से में रहता है, इसके जो है सेटिंग हमेशा आउट रहती है माइंड की। तो गुस्से से कितना ज़रूरी है बचना मेरे भाइयों। देखे आप
کہ غصے میں اپنے آپ کو قابو میں کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو غصہ ہے اور وہ اپنے غصے کو قابو کر لے، وہ اس غصے کی وجہ سے سامنے والے کو تہس نہس کر سکتا ہے، بہت نقصان اس کو پہنچا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو قابو میں کر لے اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سکون عطا کرتا ہے اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان سے بھر دیتا ہے، ایمان سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھر دیتا ہے۔ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی یہاں پر ہم کو جو ہے فضیلت سنائی غصے پہ قابو کرنے کی، یعنی غصے پہ قابو میں کرنا کتنا ضروری ہے، غصے میں اپنے آپ کو قابو میں کرنا کتنا ضروری ہے، اور غصے میں آ کر کے کچھ بک دینا یہ کتنا خطرناک ہے کہ اس سے آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 شیطان کہتا ہے کہ نشہ، اور وہ کہتا ہے نشہ تو ایسی زبردست چیز ہے ہمارے لیے، ایسی زبردست چیز ہے کہ جس بندے کو ہم نے نشے میں مبتلا کیا یا اس جال میں پھنسایا، تو جس طریقے سے بکری والا بکری کے کان کو پکڑ کر کے جہاں چاہے وہاں پر لے کر کے جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم اس کے کان کو پکڑ کے جو برائی چاہے، جو جرم چاہے، جو گناہ چاہے ہم کرا دیتے ہیں، اس کا کان پکڑ کے، جس طریقے سے بکری کو لے کر کے جاتے ہیں بکری والے۔ تو نشہ ایسی خطرناک چیز ہے۔ تو میرے بھائیو، 3 شیطان کے بڑے خطرناک جال ہیں۔ کنجوسی بچے، غصہ اس سے بھی بچو، نشہ اس سے بھی بچے، ان تینوں چیزوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاقت عطا فرمائے، روحانی طاقت عطا فرمائے کہ ہم شیطان کے جالوں سے بچ سکیں۔